नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती नेशनल स्पोक पर्सन लगातार विवादों में रहती हैं और इस बार फिर उन्होंने एक चैनल पर इस तरीके की बातें कही हैं कि वो फिर विवाद में आ गई है। और इस बार उन्होंने मोहन भागवत को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया, साथ में आरएसएस को भी टारगेट किया है। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि मोहन भागवत के ऊपर क्यों प्रियंका भारती ने इतने कड़े सवाल उठाए हैं। अगर हम बात करें तो प्रियंका भारती न्यूज़ 24 के एक चैनल पर गई थी, डिबेट शो था, जिसके अंदर उन्होंने आरएसएस के ऊपर तमाम सवाल उठाए। आरएसएस के साथ साथ मोहन भागवत के ऊपर बड़े सवाल उठाए। सवाल इस तरीके के उठाए कि उन्होंने कहा कि जो मोहन भागवत हैं वो एक डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं। इस तरीके से उन्होंने तंज कसा, उन्होंने चिढ़ाने की कोशिश भी की शायद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए कि मोहन भागवत को सरकार ने किस हैसियत से, मतलब किस उपाधि पे वो बैठे हैं कि उन्हें इतनी सिक्योरिटी दी गई है। आरएसएस मतलब रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, तो किस लिए उनको इतनी सुरक्षा दी गई है। जब देश में अंबानी जैसे भी अपनी सुरक्षा का पैसा खुद ही दे रहे हैं, तो मोहन भागवत को क्यों नहीं लग रहे पैसे। सरकार उनकी सुरक्षा का इंतजाम अपने जिम्मा क्यों ले रखा है सरकार ने। इसके ऊपर जो पत्रकार थे वो लगातार बोलते भी नजर आए कि तेज प्रताप यादव को भी तो चुनाव से पहले Y+ सिक्योरिटी मिली, जिस पर प्रियंका भारती ने जवाब देके कहा कि वो एक नेता है, मोहन भागवत कोई नेता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मोहन भागवत पे और भी कड़े आरोप लगाए। इस तरीके के आरोप की जो आरएसएस है उसमें सिर्फ एक ही जो ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं उनमें सिर्फ ब्राह्मणवाद, मनुवाद एक तरीके से उनका ही वर्चस्व है। दलित, पिछड़ों और महिलाओं के लिए आरएसएस में कोई जगह नहीं है। इस तरीके का उन्होंने तमाम आरोप लगाए। इसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो आरएसएस है वो लोग सिर्फ ऊंचे जाति वालों के लिए हैं, उन्हीं के लिए हैं, हमारे जैसे दलितों के लिए नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो वो साफ बता रही है कि आरएसएस जो है वो सिर्फ बड़े लोगों की संस्था है, ऊंचे जातियों का प्रभाव है, अन्यथा किसी का नहीं। इसके अलावा उन्होंने जब पत्रकार ने लगातार सवाल पूछे कि तेज प्रताप को सिक्योरिटी क्यों मिली, राबड़ी देवी को क्यों मिली, सोनिया गांधी को क्यों मिली, तब प्रियंका भारती ने लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि इन दोनों को किस लिए दी गई है। ये दोनों जैसे पहले के बड़े नेता थे, उसी हैसियत से राबड़ी देवी को या सोनिया गांधी को भी सुरक्षा दी गई है। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद होने लग गया। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो प्रियंका भारती के समर्थन में आए। उन्होंने समर्थन करके उनकी तारीफ की। हम बताते हैं आपको कि जो दिग्विजय सिंह हैं उन्होंने प्रियंका भारती की तारीफ में क्या कहा। दिग्विजय सिंह प्रियंका भारती की तारीफ में कहते हैं, धन्यवाद प्रियंका भारती जी, आपने सही कहा है। मोहन भागवत जी को जो अपंजीकृत संस्था के प्रमुख हैं उन्हें Z+ सिक्योरिटी क्यों मिली है। इस तरीके से दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने मोहन भागवत के ऊपर तंज कसा। दिग्विजय सिंह भी आरएसएस को आए दिन टारगेट करते रहते हैं, विवादों में रहते हैं आरएसएस को लेकर, और इस बार भी उन्होंने समर्थन किया। इसके अलावा आप जो प्रियंका भारती ने लिखा उसके बारे में भी हम बताते हैं कि प्रियंका भारती ने जब ये पोस्ट डाली तो उन्होंने इसके ऊपर क्या टिप्पणी की। प्रियंका भारती कहते हैं कि आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है, ऐसे में उनके प्रमुख को जानवरों को डॉक्टर बोलकर छोटा क्यों कर रही है। ये मतलब उन्होंने ये लिखा कि ऐसे पत्रकार ने बोला, मानक जी ने। आगे उन्होंने लिखा कि जानवरों के डॉक्टर हैं तो वही कहेंगे जानवरों के डॉक्टर छोटे नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में मुकेश अंबानी के मामले में कहा अपनी सिक्योरिटी का खर्च खुद उठाए वहन करना पड़ेगा। मतलब उनको अपनी सुरक्षा का जो इतना भी खर्चा है खुद उठाना पड़ेगा। बिजनेसमैन हो या कोई इस तरीके का व्यक्ति हो जिसकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर ना हो, उनको अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। प्रियंका भारती जो हैं वो आए दिन विवादों में रहती हैं। विवाद इसलिए क्योंकि वो आरजेडी के नेशनल स्पोक पर्सन हैं और वो दलित के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे लगातार उठाती रहती हैं। पर इसी के साथ वो जो बड़ी जाति के मुद्दे हैं या मतलब बड़ी जाति के खिलाफ लगातार खुलकर बोलती हैं और आपत्तिजनक बयान भी देती हैं। आपत्तिजनक बयान के साथ साथ उन्होंने एक बार एक न्यूज़ चैनल पर मनुस्मृति तक फाड़ दी थी, जिसके बाद उनको काफ़ी ट्रोल का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये भी मानना है कि आरजेडी जो हारी उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के स्पोक पर्सन का भी थोड़ा बहुत मतलब एक तरीके से योगदान रहा उस हार में। योगदान इस तरीके से क्योंकि उन्होंने लगातार सिर्फ जातिवाद के ही मुद्दे उठाए, जिससे जो अन्य जाति के लोग थे
वो आरजेडी की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ पाए। वो लगातार हर डिबेट में जाकर मुद्दा कोई भी हो, बहस किसी भी हो, वो जातिवाद पर जोड़ देते थे। घुमा फिरा कर वो जातिवाद पे पहुंच जाते थे, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस वजह से भी आरजेडी को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा और अब वो लगातार आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, मोहन भागवत को टारगेट कर रहे हैं। अब आरएसएस या मोहन भागवत अपनी सुरक्षा को लेकर आने वाले दिनों में क्या जवाब देते हैं, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।